बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में आरव नाम का एक लड़का अपने दादा दादी के साथ रहता था। वह बहुत ही जिज्ञासु और बुद्धिमान था। उसे कहानियां पढ़ना और नई चीजें जानना बहुत पसंद था। एक दिन गांव के पुराने पुस्तकालय में उसे एक धूल भरी अलमारी में बंद एक अजीब सी पुरानी पुस्तक मिली। उस पर लिखा था, नीलकंठ की रहस्यमय पुस्तक, केवल योग्य ही इसे खोल सकता है। आरव ने जैसे ही पुस्तक को छुआ, एक नीली रोशनी चारों ओर फैल गई। पुस्तक अपने आप खुली और पन्ने हवा में उड़ने लगे। अचानक उसे एक तेज आवाज सुनाई दी, आरव, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। क्या तुम तैयार हो? आरव हड़बड़ाया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। तभी एक प्रकाश द्वार खुला और वह उसमें खिंचता चला गया। जब उसकी आंखें खुली, वह एक दूसरी दुनिया में था। वह थी नीलकंठ लोक। वहाँ पेड़ बोलते थे, पक्षी पहेलियां पूछते थे और नदियां गीत गाती थी। वहाँ उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान उल्लू विचित्रा से हुई। विचित्रा ने बताया, नीलकंठ की पुस्तक हर 100 वर्षों में एक बार खुलती है और जिसे यह बुलाती है, उसे 3 जादुई चुनौतियां पूरी करनी होती हैं। पहली चुनौती थी, सच को पहचानो। आरव को 3 समान दिखने वाले बुजुर्गों में से सच्चे ज्ञानी को पहचानना था। उसने चतुराई से पहेली पूछी और जिसने उत्तर दिल से दिया, उसे चुन लिया। वह सही निकला। दूसरी चुनौती थी, डर का सामना। उसे एक अंधेरी गुफा में जाकर एक नीली अग्नि लानी थी। रास्ते में उसे डरावनी छायाएं दिखीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और दिल की आवाज सुनता गया। आखिरकार वह अग्नि ले आया। तीसरी और आखिरी चुनौती थी, त्याग की परीक्षा। उसे एक मनचाही शक्ति चुनने को कहा गया, अमरता, धन या ज्ञान। आरव ने ज्ञान चुना, क्योंकि वह जानता था कि ज्ञान से सब कुछ पाया जा सकता है। पुस्तक की रोशनी फिर से तेज हुई और नीलकंठ लोक के देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली। अब यह जादुई पुस्तक तुम्हारी है। इसे केवल भलाई के लिए उपयोग करना। अगली सुबह आरव अपने गांव में अपनी किताबों के बीच उठा, पर उसके पास अब एक नई पुस्तक थी, ज्ञान की चाबी, जिसमें रहस्यमय मंत्र और दुनिया के अद्भुत रहस्य थे। वह अब सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि नीलकंठ लोक। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।